हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज चर्चा करेंगे हम लोग क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम होती है, किसकी वेदन क्षमता ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनेट्रेलिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका वेदन क्षमता कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है रेडियो वेव का, उसके बाद होता है माइक्रोवेव का, उसके बाद होता है इंफ्रारेड का, उसके बाद होता है इंफ्रारेड के बाद किसका होता है, इंफ्रारेड के बाद होता है एक्सरे का, एक्सरे के बाद होता है गामा रे का। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वेदन क्षमता होगी वो किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता हो जाएगी गामा रे का। किसका, गामा रे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गामा रे की तरह ही होता है, तो गामा रे के तरह कौन सा होता है, तो एक्स रे होता है। क्योंकि एक्स रे जो है ना, एक्स रे क्या होता है कि ये निर्वात में गमन कर सकती है और ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो गामा रे की तरह ही कौन होता है, एक्स रे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रवृत्ति होती है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग का। कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ट्रांसवर्स वेव की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजी से चलने वाले किरणें होती है। फास्ट मूविंग रे आर। तो फास्ट मूविंग रे जो है वो जो बीटा रे है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है। तो ये जो प्रकाश तरंग है, लाइट वेव, इसमें जितने भी कलर होते हैं सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। एक्स रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अवरक्त किरण भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें साउंड वेव जो है ये क्या है, ये मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तित कोण 7 डिग्री पर अपवर्तित होती है, और अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। इसको हम लोग जब निकालेंगे ना फार्मूला से, ये निकल जाएगा इसका स्नेल के नियम से, और उसमें एक फार्मूला लगेगा ब्रूस्टर का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा। तो यह एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डायरेक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बाय द मिरर। तो इस मिरर के द्वारा कैसा होगा, तो इसको हम लोग मिरर फार्मूला से बनाएंगे। चलिए देखते हैं मिरर फार्मूला से कैसे बनेगा। तो हम लोग पहले जानते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, आर का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू। और कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर है, तो कनकेव मिरर, अवतल दर्पण है। तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ इसका आर। तो एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा कितना, 7.5। कितना हो जाएगा, 7.5 इसका एफ हो जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको 15/2। कितना बोल सकते हैं, 15/2। तो इसको मिरर फार्मूला से बनाएंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। तो इसके लिए जो f का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/15 इक्वल टू 1/v, और 1/u का मान कितना हो जाएगा, -10। तो -10 को जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
+10 में हो जाएगा, और ये तो इसका फोकस दूरी अवतल के लिए तो प्लस में होता ही है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/10 और 1/10 माइनस 2/15, दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा 30। इसका हो जाएगा कितना 3 - 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 - 6 नहीं 3 - 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1/30 -1/30 हो जाएगा नहीं, हाँ -1/30 हो जाएगा। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो v का वैल्यू निकल जाएगा 30। जब 30 बन रहा है तो इसका मतलब साफ है कि दर्पण -30 निकल रहा है तो दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे जब बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के उल्टा बनेगा, है ना, वस्तु के उल्टा बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग किस में विक्षेपित हो सकती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है किसी में विक्षेपित नहीं होती है, ना चुम्बकीय क्षेत्र में ना विद्युतीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग की संरचना की दिशा होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की संरचना की दिशा जो होती है वो ई वेक्टर भी होता है, यहाँ पर वेक्टर हो जाएगा ई क्रॉस बी के समांतर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो हमने तुरंत अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो है किसका होता है, वो रेडियो वेव का, फिर माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का, फिर किसका होता है विजिबल रे। विजिबल रे बोल सकते हैं हम लोग जैसे दृश्य किरण, उसके बाद परावैंगनी यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण है, उसके बाद एक्स रे और उसके बाद वाई रे। तो इस तरह से कितना हो गया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और उसके बाद विजिबल और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, एक्सरे और गामा रे का। तो हिंदी में हम लोग रेडियो वेव को रेडियो तरंग बोलते हैं, माइक्रोवेव को माइक्रोवेव बोलते हैं, इंफ्रारेड को हम लोग अवरक्त किरण बोलेंगे, और इसके बाद ये सारे किरण जो है इस सीरीज है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। तो क्या पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम, न्यूनतम किसकी हो जाएगी, गामा रे का, गामा रे का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में से प्रकाश का रंग होता है। तो हम लोग इसके लिए जानते हैं कि प्रकाश के बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, विबजियोर का नाम सुने होंगे आप लोग, BIBGYOUR, विबजियोर, है ना। तो विबजियोर में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेड का हो जाएगा, सबसे कम किसका हो जाएगा, तो ये वायलेट का यानी कि बैगनी का। बैगनी का आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा रंग एक साथ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग लाल पीला नीला, लाल यहाँ है, पीला ये नहीं है, पीला लाल नीला, पीला लाल नीला ये भी नहीं, नीला लाल पीला, नीला नीला लाल नहीं है, नीला पीला लाल, नीला पीला लाल ये भी नहीं है। तो इसमें बोल रहा है बढ़ते क्रम को दर्शाने के लिए, बढ़ते तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम को दर्शाने के लिए। तो तरंगदैर्घ्य किसका अधिक हो जाएगा, रेड का, फिर पीला और नीला, ठीक है, बढ़ते क्रम को दर्शाना है तो फिर क्या हो जाएगा, पीला लाल नीला, ये तो गलत हो गया, नीला लाल पीला, नीला लाल पीला ये भी गलत हो गया। तो नीला पीला लाल, नीला पीला लाल, बढ़ते क्रम को दर्शाना है। तो छोटे से बड़ा, छोटा कौन है, नीला पीला लाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है, द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी अधिक होती है, माइक्रो तरंग की, लाल रेड लाइट, अल्ट्रावायलेट रे और उसके बाद गामा रे। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा होता है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर किसका होता है इंफ्रारेड, फिर विजिबल किरण विजिबल रे, उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रे और फिर गामा रे, है ना।
तो सबसे ज़्यादा होता है रेडियो, लेकिन रेडियो ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, माइक्रोवेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को कीटाणु रहित बनाने में किसका उपयोग किया था? तो जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए परावैंगनी किरण का, अल्ट्रावायलेट रे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के अस्तित्व की प्रायोगिक वाले वैज्ञानिक थे, है ना। तो द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म द एक्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्कोनी वेव वो वैज्ञानिक था जिसने कि इसका प्रायोगिक वाले वैज्ञानिक थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो द रेडिएशन सुटेबल फॉर टेलीकम्युनिकेशन इज, तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए सबसे उपयोगी होता है माइक्रो तरंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य होता है कितना? एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी 1 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। कितना हो जाता है एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य? 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग लगभग इसका जो रेंज होता है वो 0.01 नैनोमीटर से कितना होता है, 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, तो इसी के बीच में आता है ये नैनोमीटर के। यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉम जो है परफेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर 16 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? ये 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलन विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के में संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा होता है संबंध? इसके लिए संबंध होता है C बराबर E0 बाय B0। यहाँ पर C जो है वो क्या हो जाएगा? वो लाइट वेलोसिटी है ना, प्रकाश का वेग है। चलो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र होता है। व्हेन लाइट ट्रेवल इन ए वैक्यूम द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट, है ना। जब प्रकाश निर्वात में गमन करती है, जब प्रकाश निर्वात में गमन करती है तो इसका जो लाइट वेव है वो क्या होता है? उसका औसत कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है जिसका कम तरंगदैर्घ्य होता है उसी की होता है। तो क्या हो जाएगा? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा? गामा रे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस प्रिज्म का उपयोग किया जाता है वह क्या है ना। तो अवरक्त किरण के अध्ययन के लिए हम लोग रॉक साल्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रॉक साल्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परावैंगनिक किरण को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करते हैं? परावैंगनिक किरण को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्वार्ज का प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? किसका? क्वार्ज का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। तो द फिल्म यूज द फोटोग्राफी फॉग एज, है ना। तो हम लोग जब कोहरे में फोटोग्राफी के लिए जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? किसका? इंफ्रारेड का। किसका उपयोग करते हैं? इंफ्रारेड वेव का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है 5450 एंगस्ट्रॉम होता है? किस रंग के, है ना। तो इतना एंगस्ट्रॉम किसका होता है? तो बता दें कि आपको इसके लिए जो है
नीले कलर का जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना होता है 545 नैनोमीटर, 545 नैनोमीटर होता है ना। तो इसके लिए एंगस्ट्रम का मान कितना हो जाएगा 545 0 एंगस्ट्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ब्लू। विच कलर ऑफ लाइट हैज ए वेवलेंथ ऑफ 5450, तो क्या हो जाएगा इसके लिए ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन संकेत की आवृत्ति पारस होती है ना। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टेलीविजन सिग्नल, टेलीविजन सिग्नल के लिए जो आवृत्ति पारस होती है ना, तो इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगे दिल को आ गया है। अच्छा ठीक है।